नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे कि विवेक देबरॉय कमेटी जो है इसका संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस कमेटी को गठित किया गया था जो भारतीय रेलवे है उसमें, एक तरीके से समझिए कि उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मेजर रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिया था कि जो है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, जो ट्रेन्स वगैरह हैं उसको पीपीपी यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है ना, उस पर चलाया जाए। तो इससे संबंधित है ये, सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। अगला है नब कलेबार उत्सव भारत में निम्न में से किस मंदिर से संबंधित है। ठीक है, तो पूरी उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ से संबंधित है हमारा नब कलेबर उत्सव। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अगला है स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश्ड हमारा हो गया था 1935 के बाद से ही। ठीक है, परंतु अब भारतीय रूप में जब इसको देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद तो यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस हुए हरिलाल जे किशुनदास कनिया, है ना। तो ये नाम देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और जैसे वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, है ना, रमन्ना साहब है। अगला देखिए, निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है इसको संसद के द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, तो जैसा कि सेफ्टी पर्पज से किसी को भी डिटेंशन में लिया जाता था पुलिस हिरासत में, ठीक है, निवारक निरोध के रूप में, तो एक इसके लिए एक्ट बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। और बाद में देखेंगे तो 1969 में जो है इसको रिपील भी कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट को मिलने वाले हमारे इमोल्यूमेंट्स है, अलाउंसेज हैं, है ना, तो इन सब की जो डिटेल्स हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, तो ये हमारे जो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो द्वितीय यानी कि सेकंड अनुसूची है, ठीक, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगला देखिए कि निम्न में से किसे भारत में लीगल टेंडर माना जाता है। ठीक है, तो लीगल टेंडर जो शब्द है आपको याद होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में तो ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि ऐसी करेंसी जो कि जिसकी गारंटी दी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ की जा सकती है। तो देखिए दिए हुए ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, करेंसी नोट्स हैं, ठीक है, सिक्के हैं और चेक है, यानी कि जो बैंक में चेक आप देते हैं ना, तो लीगल टेंडर क्या होगा इसमें से, जाहिर सी बात है करेंसी नोट्स और सिक्के तो होंगे ही, लेकिन चेक जो है वो नहीं होता है, क्योंकि चेक जो है एक इंडिविजुअल, है ना, या कोई कंपनी इशू करती है किसी दूसरे इंडिविजुअल को अपने अकाउंट से जो है कैश को विड्रॉ करने के लिए, लेकिन जो है वो चेक इटसेल्फ क्या है, वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, वो आगे जाके प्रोसेस होता है, तो इस वजह से ये लीगल टेंडर नहीं है, सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन पौधों को उनकी जड़ों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्लांट होगा तो यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिएंट्स के रूप में, तो रूट से जो है इनको प्राप्त होने वाले तत्व हमारे इसमें से सल्फर है, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ठीक है, तीनों ही हो जाएंगे, हम ऑप्शन डी को चुनेंगे। अगला देखिए, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आप पढ़ते हैं तो एक फैक्ट है, ये हिस्ट्री में भी कई बार कवर होता है कि भारत का पहला नगर निगम जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखेंगे जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तो सबसे पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया मद्रास में किया गया था। ठीक है, जो वर्तमान में या तमिलनाडु का एरिया देखते हैं तो वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। किस वर्ष में किया गया था जरा ये कॉमेंट करके बताइए। अगला है, भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा के साथ वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना
ये भक्ति टाइम पीरियड के बारे में कि वहाँ पे भगवान को किस रूप में माना जाता है, ठीक है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के रूप में, यानी कि कोई उनका रूप नहीं है, अमूर्त रूप की पूजा के साथ जो वर्गीकृत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्गुण, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनके पद का कार्यकाल यानी कि टेन्योर जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 165 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एडवोकेट जनरल के पद की जो है चर्चा की जाती है, ठीक। तो अब किसी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है, उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस एडवोकेट जनरल का जो कार्यकाल है ऐसा कोई भी टर्म जो है फिक्स नहीं करता है, ठीक है। अब तो सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो किसके जो है आपका स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लीजर ऑफ जो गवर्नर है उसके दौरान कार्य करते हैं, ठीक है। जब तक वो चाहेंगे तब तक वो उस पद पे बने रहेंगे, ठीक। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है कोई भी प्रोसीजर या ग्राउंड्स भी नहीं मेंशन किए गए हैं जिसके द्वारा एडवोकेट जनरल को हटाया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम, इसमें कोई फिक्स टर्म नहीं है तो डी ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि वो प्लीजर ऑफ गवर्नर होते हैं। अगला देखिए, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है। तो ये थीम जो है निम्न में से किस समिट का है, तो अभी जो लास्ट G20 समिट हुआ है, ठीक है, उसका थीम था ये कि सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे जो 12 शेड्यूल टोटल हम पढ़ते हैं तो 6 शेड्यूल अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो ये 4 स्टेट हैं हमारे, इनका नाम ध्यान से रखिएगा, ये 4 स्टेट ही इसमें कवर होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ का जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं, तो हम सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, मैंग्रोव वनस्पतियां निम्न में से किस मृदा में उगती हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे इंडिया में यहाँ जो वेस्ट बंगाल के पास हमारा सुंदरबन डेल्टा है तो ये जो है काफ़ी एक सबसे बड़ा जो मैंग्रोव एरिया है, ठीक है। तो अब चूंकि जो ये कोस्टल एरिया जो होते हैं यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्ट हाइट ट्रीज होते हैं। तो अब यहाँ कोस्टल एरियाज़ की मिट्टी कैसी होगी, जाहिर सी बात है दलदली होगी, है ना, मार्शी सॉइल होगी, तो ऐसी ही सॉइल में मैंग्रोव जो है वो उगते हैं। तो हम यहाँ से किसको चुनेंगे, बी को। निम्न में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम जो है निम्न में से किस सिस्टम का एक भाग है, तो पार्टी जाहिर सी बात है किस में होती है, जैसे आपने इलेक्शंस के बारे में पढ़ाई है, सुनाई है, देखते ही होंगे, ठीक है। तो पार्टीज़ क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक। यूके और यूएसए वगैरह हम देखेंगे तो वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक। चाइना में देखेंगे तो 1 पार्टी सिस्टम है, ठीक। तो पार्टीज़ क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम का एक भाग है जो अलग अलग दलों से लोग चुने जाते हैं प्रशासन के लिए। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में निम्न में से किसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर 6 शेड्यूल के बारे में देखा था, अब 4थी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा जो हमारा है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें जो सीटों का आवंटन है कि किस राज्य में कितनी सीटें जो हैं जनसंख्या के प्रपोर्शन में एलोकेट की जाएंगी, तो इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये हमारा जो विषय है इस 4थे शेड्यूल का इस दिए हुए ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, नन ऑफ द एबव को चुन लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो एजुकेशन देखेंगे तो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक। तो इसको जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है। तो उससे ट्रांसफर किया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। एक प्रश्न आपसे ये है कि 42nd अमेंडमेंट में ही कुछ और सब्जेक्ट्स थे जिनको ट्रांसफर किया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, जरा उनके बारे में बताइएगा। अगला देखिए, मुगल काल के संदर्भ में नस्तलिक क्या है, ठीक है। तो मुगल टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो नस्तलिक यहाँ पे क्या होता था कि एक सुलेख लेखन की शैली होती थी, यानी कि कैलीग्राफिक स्टाइल, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। टर्म याद रखिएगा, ऐसे टर्म वगैरह दे के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूर्ण आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई निम्न में से किसके बराबर होती है। तो समतल दर्पण में अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस व्यक्ति की आधी ऊंचाई के लगभग जो है उस हमारा जो ये है दर्पण है उसकी हाइट होनी चाहिए, तो उसमें पूरा प्रतिबिंब जो है देखा जा सकता है।
अगला देखिए, निम्न में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की नीति की घोषणा की है? ठीक है, तो जो है इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स क्रिएट करने के लिए नेशनल लेवल पे एक ये पॉलिसी लाई गई थी लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उपनिषद के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ जो है वो क्या होता है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो संस्कृत का एक शब्द होता है उपविशः। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता शब्द जो बना उपनिषद, तो इसका मतलब होता है पास बैठना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है? ठीक है, तो ये टर्म ध्यान से पढ़ लीजिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका अर्थ ये है कि जो है गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन, ठीक है, तो उस घटना को संदर्भित किया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन से। ठीक है, ये उपदेश उन्होंने पहला कहाँ पे दिया था, जरा कमेंट करिए। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? ठीक है, तो जो हम देखते हैं ना कि पृथ्वी पे सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, तो इस पे जो है चढ़ने वाली हरियाणा की पहली महिला थी संतोष यादव। ऑप्शन बी करेक्ट है। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो हरियाणा स्टेट का जो पहला नेशनल पार्क बना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये 1989 में बना था। ठीक है, ऑप्शन सी। हरियाणा राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? ठीक है, तो स्टेट ऑफ हरियाणा से पब्लिश होने वाला हिंदी समाचार पत्र जो था, इसका नाम था जैन प्रकाश। हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है किस अवधि में लगाया गया था? ठीक है, तो 1966 के बाद से देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बाद 20 नवंबर 1967 से 21 मई 68 तक जो है हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल हरियाणा स्टेट में हमारे रहा था। ठीक है, तो ये पहली बार राष्ट्रपति शासन हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 जो है निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो 330 में देखेंगे तो जो सीट्स का आरक्षण है हमारा यहाँ पे लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है, एससी और एसटीज़ के लिए। ठीक, तो इसका प्रावधान दिया गया है कि जो है इन दोनों जो हमारी कैटेगरीज हैं, इनके लिए कितनी सीट्स लोकसभा में आरक्षित होंगी। अगला है पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2021 का है, निम्न में से किसे दिया गया है? तो पेटा बेसिकली क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एनिमल जो है हमारे जितने भी, उनके कंजर्वेशन और है ना, उनके जो इलीगल किलिंग वगैरह है, इन सब से बचाता है उनको। ठीक, तो इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2021 का अवार्ड दिया था अभी लास्ट ईयर आलिया भट्ट को। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में निम्न में से किस जगह संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? ठीक है, तो अभी जो है 29 दिसंबर 2021 को, ठीक है, लगभग एग्जैक्टली 78 वर्षों के बाद जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में ये संकल्प स्मारक जो है एक जो राष्ट्र को समर्पित किया गया, यहाँ पे इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? तो बेसिकली इसी जो है, देखिए हुआ क्या था कि ये सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, ठीक है, तो ब्रिटिश सर्विलांस से वो कोलकाता से जो है फरार हुए थे 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, और फिर बाद में जो है उनका अराइवल हुआ यहाँ पोर्ट ब्लेयर में 29 दिसंबर 1943 को। ठीक है, तो उसी तिथि पे यहाँ पे इस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। और अगर हम मेन पर्पस समझेंगे कि इसको बनाने का क्या है, तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं ना जो राष्ट्र के प्रति, इन सबको जो है एक सम्मान देने के लिए इसको बनाया गया है। भारतीय सेना ने क्वांटम लैब की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की है? ठीक है, तो बेसिकली क्वांटम लैब से संदर्भ यह है कि जो क्वांटम एक क्वांटम की टर्म है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, तो इससे संबंधित एक लैब इस्टेब्लिश किया है इंडियन आर्मी ने। यहाँ पे इनका जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है इंदौर के अंदर, मऊ इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है इन्होंने, तो सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। अगला देखिए, एक रैंकिंग आई है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को। ठीक है, ये रैंकिंग कौन इशू करता है ये आपको बताना है।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ हड़प्पाकालीन स्थल हैं और वर्तमान में किस राज्य में वो स्थित हैं वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कालीबंगा के लिए लिखा है हरियाणा, जो कि गलत है। कालीबंगा कहाँ है, हमारा राजस्थान में है। हरियाणा के साइट्स की बात करेंगे तो जैसे कालीबंगा है ना, बनावली है, ठीक। तो ये सब, सॉरी कालीबंगा नहीं, माफ़ कीजिएगा, तो राजस्थान वाला है। जो हमारा ये है राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी बनवाली, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, गृह सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है, तो यहाँ पे सूत्रों की जो रचना हुई, तो गृह सूत्र की रचना हुई, तो उसमें टाइप ऑफ मैरिज जो है उनकी संख्या है 8, ठीक है। तो ये नंबर याद रखिएगा। अगला देखेंगे, पतंजलि का संबंध निम्न में से किस रचना से है, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि के बारे में आप पढ़ते हैं तो इनमें से देखेंगे तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि, ठीक है। महाभाष्य था क्या, तो जो पाणिनि ने ग्रामर की बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, ठीक है, तो उसी के ऊपर एक तरीके से समझिए कि ये संस्कृत भाषा में एक कमेंट्री थी, ठीक है, उस पुस्तक के ऊपर। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य जिसका नाम है कुरल, ठीक है, तो इसका लेखक कौन था। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम और लेखक का नाम ध्यान दीजिएगा। कुरल जो है साउथ इंडिया का एक फेमस महाकाव्य है और इसके लेखक थे तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी। अगला देखिए, इंद्रधनुष में सीमांत रंग कौन से होते हैं, ठीक है। तो विबग्योर की बात हो रही है, जो रेनबो के कलर्स होते हैं। तो रेनबो का जो कलर ऑर्डर होता है ऐसे होता है, VIBGYOR, ठीक। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो टर्मिनल यानी कि सीमांत कलर हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला वायलेट है और सबसे आखिरी जो है रेड यानी कि लाल है। तो यही 2 कलर हो जाएंगे हमारे, तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। अंगूर, इमली और केले में निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो इन तीनों में हमारा जो एसिड पाया जाता है ये होता है टार्टरिक एसिड। अगला देखिए, हंसाने वाली यानी कि जो लाफिंग गैस होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो लाफिंग गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसको N2O लिखा जाता है, इस रूप में भी जानिए, कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। और ये एक जो हमारी है कलरलेस गैस होती है ना, नॉन फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील नहीं होती है। और यूजेस क्या होते हैं इसके, कि जिससे इसको इनहेल करने के बाद आदमी को हंसी आने लगती है, ठीक है। तो मेडिकल पर्पसेस में जैसे डेंटल सर्जरी वगैरह करनी होती है तो वहाँ पर निश्चेतक के रूप में, सिडेटिव के रूप में इसको दिया जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी की बात हो रही है। डीपीएसपी हमारे कौन से भाग में है, चौथे में, ठीक है, 4th पार्ट में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है यही पूछा जा रहा है, तो 36 से लेके 51 तक है ये। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला देखिए, लोक अदालत शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी आप इसको न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते होंगे, तो लोक अदालत का अर्थ होता है पीपल्स कोर्ट यानी कि जन अदालत, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर इसका नहीं है। किसी भी मुद्दे की जो है आपस में आपसी सहमति के द्वारा किसी चीज़ पे जो है उसके कह लीजिए निर्णय पे आना एक जन अदालत यानी कि लोक अदालत का कार्य होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे जो सॉवरेनिटी की बात की जाती है, तो इसका अर्थ ही यही होता है कि कोई भी देश जो है वो सभी बंधनों से मुक्त है, किसी भी देश के अधीन नहीं है, किसी की जो है कॉलोनी नहीं है ना, और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं लोकसभा के मेंबर्स के ही बीच में से चुने जाते हैं, ठीक है। तो उनके चुनाव में सिर्फ लोकसभा के जो तत्कालीन मेंबर्स हैं सिर्फ वही भाग लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगस्त 1918 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था कि जो है आपका
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो लाए गए थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के रूप में भारत में, तो जो यहाँ पे उससे कांग्रेस या फिर और भी जो हमारे संबंधित वर्ग था उससे सहमत नहीं था, ठीक है। तो उसी के जो है चर्चा के रूप में ये स्पेशल सेशन हुआ था बॉम्बे में, हसन इमाम जो है इनकी अध्यक्षता में अगस्त 1918 में, ठीक है। और चूंकि जो ट्रेडिशनल सेशन होते हैं वो दिसंबर में होते थे कांग्रेस के, तो उस साल भी हुआ था, तो वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन यहाँ पे हसन इमाम जो है इनकी अध्यक्षता में ये वाला सेशन हुआ, और जिसमें कि जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उससे सभी ने इसमें असहमति जो है वो व्यक्त की, और एक रिस्पॉन्सिबल जो है सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की भारतीयों के लिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन देखेंगे तो कैरेटिन, फाइब्रोइन और कोलेजन, ठीक है, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली हमारा एक हार्मोन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये प्रोटीन नहीं होगा। और इसी प्रश्न के साथ अभी ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। सभी जितने भी वीडियोज़ हैं प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए काफ़ी ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।